Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के कुछ एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज का 10.4। In Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in a experiment। बच्चों हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, वो है 0.28 मिलीमीटर और स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.4 मीटर। अब बच्चों इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का हमें डिस्टेंस दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। तो हमने कितनी वेवलेंथ की लाइट इस एक्सपेरिमेंट में यूज की होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन two slits denoted by small d is equal to 0.28 मिलीमीटर। अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे मिलीमीटर को मीटर में ट्रांसफर कर देंगे। सो वी कैन राइट 0.28 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन हमें गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन which is denoted by capital D is equal to 1.4 मीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें क्या गिवन है और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बच्चों सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का हम जो डिस्टेंस है उसको हम x4 से डिनोट करेंगे। सो x4 भी हमें गिवन है कितना, 1.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर। सो instead of writing 1.2 सेंटीमीटर वी कैन राइट 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर। अब बच्चों वी हैव टू फाइंड the wavelength of light used। wavelength of light used in experiment or wavelength can be denoted by lambda। we have to find lambda। अब बच्चों हमने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था तब हमने बात की थी कि हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलती है वो उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जितना डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फर्स्ट डार्क फ्रिंज का होगा उतना ही डिस्टेंस फर्स्ट डार्क फ्रिंज से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का होगा, उतना ही डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से सेकंड डार्क फ्रिंज का होगा।
That means the width of each fringes in Young's double slit experiment is same. Okay, सभी फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलती है वो उस पैटर्न में सभी फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है, इक्वल डिस्टेंस है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन each and or we can say the distance between two fringes is denoted by lambda capital D divided by small d. यहाँ पे बच्चों हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x4 इज इक्वल टू बच्चों दो पास की जो फ्रिंजेस होगी उसके बीच का डिस्टेंस होगा बच्चों लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. बच्चों यहाँ पे हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. सो वी कैन राइट डिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा से उसकी बगल वाली जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उस तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है. ओके, एंड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in the interference pattern on screen the distance between each and every fringes is same. So यहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो कितना होगा बच्चों 4 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी जितना होगा. सो यहाँ से हमें फाइंड करना है लैम्बडा, डी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. सो x4 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्बडा. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन एक्सपेरिमेंट लैम्बडा इज इक्वल टू x4 1.2 multiply by 10 power minus 2 meter multiply by distance between two slits 0.28 multiply by 10 power minus 3 meter divided by 4 times capital D, and capital D is a distance between slit to screen, वो भी हमें given है 1.4. Therefore wavelength of light used lambda is equal to बच्चों आप 0.28 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और विद कैलकुलेटर आप इसका आंसर निकालोगे तो आपको आंसर बच्चों मिलेगा 600 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9. कितना मिलेगा 600 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 600, ये मीटर में आंसर होगा, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पावर माइनस 9 मीटर वी कैन राइट नैनोमीटर. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर. 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज की गई होगी. चलो एक्सरसाइज नंबर 10.5 देखते हैं. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंट इज लैम्बडा इज कैपिटल के यूनिट्स. बच्चों ध्यान से सुनना, हमें क्या गिवन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है. मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स कोई भी एक कलर की लाइट यूज की गई है और उसकी वेवलेंथ क्या है बच्चों, लैम्बडा जितनी है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन. बच्चों हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे फॉर्म होने वाली इंटरफेरेंस पैटर्न हमने देखी, तो उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगी, जब दो स्लिट्स में से निकलने वाले लाइट वेव जाके एक दूसरे से टकराएगी और स्क्रीन पे कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेगी. बच्चों यहाँ पे देखो, जो स्लिट्स में से दोनों स्लिट्स में से जो लाइट वेव निकलती है वो
उस दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंट लैम्बडा जितना हुआ, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट जितना हुआ, लैम्बडा जितने वेवलेंथ की लाइट का यूज किया गया है और उस स्लिट्स में से निकलने वाली दोनों लाइट वेव के बीच का पाथ डिफरेंट बच्चों हमें अगर लैम्बडा जितना गिवन है, तो जहां पे दोनों वेव्स स्क्रीन पे मिलेगी वहां पे के यूनिट जितनी इंटेंसिटी मिलेगी, ऐसा हमें बच्चों यहां पे गिवन है। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंट इज लैम्बडा बाय 2। अगर बच्चों हमें स्क्रीन पे कोई पॉइंट पे कुछ इंटेंसिटी मिलती है, तो उसका अगर पाथ डिफरेंट लैम्बडा जितना है, तो हमें सुपरपोजिशन पॉइंट पे इंटेंसिटी के यूनिट्स जितनी मिलती है। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट पे दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट लैम्बडा बाय 3 जितना मिला, तो इंटेंसिटी क्या होगी, वो बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको लेके हम यहाँ पे चलेंगे। बच्चों हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तब हमने बात की थी कि जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स एक दूसरे से मीट करेगी, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR is equal to intensity of first wave, or we can say intensity of wave emitted by first slit plus intensity of wave emitted by second slit plus 2 times square root of I1 I2 cos phi, where cos phi is phase different। बच्चों क्या है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंट है। और बच्चों ये जो थर्ड वाली टर्म है ना, थर्ड वाली टर्म, उसको हमने जब इंटरफेरेंस पैटर्न हमने देखी थी, दैट मीन्स हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जिस लेक्चर में बात की थी, उसमें हमने ऐसा भी एक्सप्लेन आपको किया था कि ये जो थर्ड टर्म है, दिस थर्ड टर्म इज नोन एज इंटरफियरेंस टर्म, इंटरफियरेंस टर्म। जहां पे दोनों वेव्स मीट करेंगे वहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कि क्या होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली सेकंड सोर्स में से निकलने वाली जो लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे बच्चों देखो, दोनों की इंटेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है और डिपेंड किस पे करता है, cos phi पे। दैट मीन्स अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंट, सॉरी नॉट पाथ डिफरेंट, इज अ फेज डिफरेंट पे हमें सुपरपोजिशन पॉइंट पे, स्क्रीन पे सुपरपोजिशन पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बाय using the phase difference between two waves। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब बच्चों स्लिट्स, दो स्लिट्स यूज की गई है। अगर दोनों स्लिट्स की विड्थ भी सेम है और ऑब्वियसली दोनों के सामने जो सोर्स रखा है उसमें से दोनों स्लिट्स में लाइट जाएगी, तो दोनों स्लिट्स में से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम होगी बच्चों। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, intensity of light emitted by first slit is equal to intensity of light wave emitted by second slit is equal to इंटेंसिटी I नॉट। बच्चों अगर हम दोनों की इंटेंसिटी सेम है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग I1 एंड I2 इफ वी राइट I नॉट, देन अब ध्यान से सुनना, देन इंटेंसिटी IR दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, IR इज इक्वल टू, हम यहाँ पे I नॉट लिखेंगे प्लस यहाँ पे भी हम I नॉट लिखेंगे प्लस
2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट। सो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू कॉस फाई। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई नॉट प्लस 2। अब बच्चों आई नॉट का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है। अगर बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो वो ओरिजिनल वैल्यू हम लिखते हैं, दैट इज आई नॉट इंटू कॉस फाई। ये बच्चों हमारा हो गया ब्रह्मास्त्र। क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र। नाउ with the help of this equation we will find the intensity of light when the path difference between two waves is lambda by 3। चलो अब फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है उसका यूज करते हैं। when ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे cos फाई है ना, cos फाई, तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस। हमें गिवन है पाथ डिफरेंस, बट हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या मिला, हमें यहाँ पे फॉर्मूला में फेज डिफरेंस मिला। तो हम पाथ डिफरेंस का यूज करके फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो हमने जब इंटरफेरेंस पैटर्न देखी थी, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तब हमने ऐसे भी बात की थी कि अगर हमें पाथ डिफरेंस गिवन है दो वेव्स के बीच का, तो हम इजीली with the help of relation between phase difference and path difference we can easily find or we can easily calculate the phase difference between two light waves. So phase difference can be denoted by delta phi is equal to k times delta x, when delta x is path difference between two waves and k is wave vector. Therefore delta phi is equal to 2 pi divided by lambda। बच्चों हमने देखा था वेव वेक्टर k की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 pi डिवाइडेड बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। हमें ऐसा गिवन है, अगर पाथ डिफरेंट लैम्बडा जितना हुआ तो इंटेंसिटी के यूनिट जितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ पाथ डिफरेंस डेल्टा x is equal to lambda, then resultant intensity or we can say net intensity at the point on a screen, resultant intensity हमें गिवन है कितनी, कैपिटल के यूनिट्स कितनी मिलेगी, ऐसा हमें गिवन है। हम बच्चों यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे डेल्टा फाई फाइंड कर सकते हैं। सो डेल्टा फाई दैट मीन्स फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स लैम्बडा जितना है। सो हम यहाँ पे लैम्बडा रखेंगे। ये दोनों लैम्बडा हनीमून पे चले जाएंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई। हमें दोनों व्यूज के बीच का पाथ फेज डिफरेंस बच्चों कितना मिला, 2 पाई जितना मिला। कितना मिला, 2 पाई जितना मिला। कहाँ पे लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, हमें यहाँ पे स्पेस बचानी पड़ेगी बच्चों। ओके चलो अब ध्यान से सुनना, अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा जितना है तब हमें फेज डिफरेंस कितना मिला, 2 पाई जितना मिला। फाई को बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। इसको नाम दे देते हैं, हमारी तो घर की खेती है, जितना भी इक्वेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू 2I नॉट प्लस 2I नॉट कॉस फाई, और फाई की जगह पे हम बच्चों लिख सकते हैं 2 पाई कॉस 2 पाई।
So resultant intensity at given point P on screen, IR is equal to 2 times I naught plus 2 times I naught. अब जो देखो ध्यान से, cos 0 is equal to 1, cos 90 is equal to 0, cos 180 is equal to -1, cos 270 is equal to 0, cos 360, 2 pi means 360. जितनी वैल्यू cos 0 की होगी उतनी ही वैल्यू 1 राउंड कंप्लीट करके, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके 2 पाई की होगी. सो cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, सो cos 2 पाई इज इक्वल टू 1. सो रिजल्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन स्क्रीन व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2 पाई. सो IR इज इक्वल टू 2I नॉट प्लस 2I नॉट मीन्स 4I नॉट. पर बच्चों हमें ऐसा गिवन है कि ये जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी होगी, k जितनी होगी. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4I नॉट वी कैन राइट IR इज इक्वल टू k, IR इज इक्वल टू k, वेर k इज इक्वल टू कितना है बच्चों, हमें मिला 4I नॉट. हमें इंटेंसिटी कितनी मिली, 4 टाइम्स I नॉट जितनी मिली. और इसको हमें क्या कंसिडर करना है, जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है k यूनिट हमें कंसिडर करना है. तो 4I नॉट की जगह पे हमने क्या कंसिडर किया, k कंसिडर किया. ओके चलो अब ध्यान से सुनना. सेकंड, इफ द पाथ डिफरेंस इज λ/2, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज λ/2, डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2. तो फेज डिफरेंट क्या होगा, सो फेज डिफरेंट डेल्टा फाई इज इक्वल टू k की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंट डेल्टा x की जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे हम लिखेंगे λ/3. सो लैम्बडा कैंसल आउट एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीट at any point on screen, that is 2 pi by 3. 2 pi by 3 means 2 pi means 360 divided by 3, 12 3s are 36, so 120 मिलेगा हमें बच्चों. सो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितना मिला, 2 pi by 3 मिला. ओके चलो अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू, by using equation number 1, 2I naught plus 2I naught into cos phi की जगह पे हम लिखेंगे 2 pi by 3. So resultant intensity at given point on a screen, 2I naught plus 2I naught cos 2 pi by 3. बच्चों याद रखना cos 120 की वैल्यू होगी -12. क्या होगी, -12. फिर से एक बार, cos 120 की वैल्यू बच्चों होगी -12. ये 2 कैंसल आउट हो गया. तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी IR इज इक्वल टू 2I नॉट प्लस, नॉट सॉरी बच्चों प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएंगे. सो I नॉट, सो IR इज इक्वल टू 2I नॉट माइनस I नॉट, तो कितना मिलेगा, I नॉट मिलेगा. सो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR डैश, बच्चों हम इसको डैश कंसिडर करते हैं, IR डैश हमें कितनी मिली, I नॉट जितनी मिली. अब बच्चों ध्यान से सुना, अगर हमें ऐसा गिवन है, हमें जब दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंट अगर लैम्बडा को फॉलो करता है तब इंटेंसिटी k यूनिट्स मिलेगी. तो हमने 4I नॉट की जगह पे हमने k कंसिडर किया, हमने 4I नॉट की जगह पे क्या कंसिडर किया, k कंसिडर किया. तो अगर ध्यान से सुनना 4I नॉट इज इक्वल टू k, तो I नॉट इज इक्वल टू k बाई 4 होगा. फिर से हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने क्या कंसिडर किया, 4I नॉट की जगह पे हमें कंसिडर करना है k यूनिट्स. तो हमने यहाँ पे IR इज इक्वल 4I नॉट मिला हमें, तो 4I नॉट की जगह पे हमने k लिया, वेयर k इज इक्वल टू 4I नॉट. बच्चों हमें सेकंड केस में व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज λ/3, देन वी गेट द वैल्यू
I resultant intensity at a given point on a screen IR dash is equal to I नॉट। बच्चों अगर 4I नॉट इज इक्वल टू K है तो I नॉट इज इक्वल टू K/4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR डैश इज इक्वल टू 4/K/4। कितनी होगी? K/4 होगी। मीन्स जब पाथ डिफरेंट λ/3 हो जाएगा तब जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअल इंटेंसिटी से, दैट मीन्स पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा होगा तब की जो इंटेंसिटी है उससे क्वार्टर पार्ट की हो जाएगी, दैट मीन्स 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। ओके बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस exercise number 10.6 of NCERT textbook. A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. First we have to find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer, and second, what is the least distance from the central maxima where the bright fringe is due to both wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is coincide। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे हमें जो गिवन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे a beam of light consisting of two wavelengths, so we have wavelengths of light, we have two wavelength, λ1 is equal to 650 nanometer, so λ1 is equal to 650 multiplied by 10 power minus 9 मीटर। बच्चों हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। सेकंड वेवलेंथ λ2 इज इक्वल टू 520 नैनोमीटर, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट λ2 इज इक्वल टू 520 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 मीटर। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, हमें फर्स्ट फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। अब बच्चों मेरी बात एक ध्यान से सुनना, हमने अभी अब हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल देखा, हमने एक्सरसाइज नंबर 10.4, उसमें बच्चों हमने फाइंड की द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड करनी है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो हम वही न्यूमेरिकल के बेस पे इस न्यूमेरिकल का पोर्शन ए सॉल्व करते हैं। सो वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमम से हम क्या करेंगे, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस x ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। बच्चों हमें यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ के लिए हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस फाइंड करना है, 650 वाली, तो उसको तो हमने λ1 बोला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे λ1 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। Therefore x डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, हम यहाँ पे λ1 की जगह पे लिखेंगे 650 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 मीटर। बच्चों अब ध्यान से सुनना, अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर हमारे पास D और कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे
कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड कैपिटल D इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज 1.2 मीटर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स हमें लेना है 2 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन हमें लेना है कैपिटल D इज इक्वल टू 1.2 मीटर। बच्चों आपको यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में और आप जिसमें से भी इस न्यूमेरिकल देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू रिक्वायर है। तो हमें d की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 mm। टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, हमें यहाँ पे ऐड करना है और कैपिटल D की वैल्यू लेनी है हमें 1.2 मीटर। ओके चलो कैपिटल D की वैल्यू लिखते हैं 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स 2 mm, और 2 mm को हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे, सो 2 पावर -3 मीटर। सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू, हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.17 मल्टीप्लाई बाई 1.17 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9 मीटर। और बच्चों हम इसको नैनोमीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज 1.17 नैनोमीटर। तो बच्चों ये आंसर हमारा क्या किस में मिल गया, नैनोमीटर में मिल गया। ये हो गया हमारा ए सॉल्व। चलो अब बी की बात करते हैं। बी में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। सेंट्रल मैक्सिमा से कितने लीस्ट डिस्टेंस पे दोनों वेवलेंथ के से प्रोड्यूस होने वाली जो फ्रिंजेस है वो एक दूसरे से कोइंसाइड होगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस पे वो फाइंड करना है। बच्चों हमें अगर यहाँ पे अगर ऐसा पूछा गया होता कि 650 नैनोमीटर से प्रोड्यूस होने वाली कौन सी मीन्स कौन से नंबर की फ्रिंज 520 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उससे प्रोड्यूस होने वाली फ्रिंज के कौन से नंबर के साथ कोइंसाइड होगी, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसा नहीं पूछा गया है, सो वी विल ओनली फोकस ऑन डिस्टेंस ऑफ कोइंसाइड फ्रिंजेस फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा ड्यू टू बोथ वेवलेंथ। चलो तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। सबसे पहले बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि n1th की λ1 जितने वेवलेंथ वाली जो लाइट है उससे प्रोड्यूस होने वाली n1th में फ्रिंज λ2 जितनी वेवलेंथ वाली जो लाइट है उससे प्रोड्यूस होने वाली n2th फ्रिंज के साथ कोइंसाइड होगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, और वी कैन से सपोज कुछ भी लिख सकते, इफ n1th ब्राइट फ्रिंज, हमें बच्चों ब्राइट ही बोला गया है ना, ओके ब्राइट फ्रिंज, इफ n1th ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ λ1 and n2th bright fringe due to wavelength λ2 coincide
on screen at distance small x from central maxima। बच्चों हमने ऐसा कंसिडर किया, अगर लैम्बडा 1 वेवलेंथ से प्रोड्यूस होने वाली n1th मी ब्राइट फ्रिंज और लैम्बडा 2 वेवलेंथ से प्रोड्यूस होने वाली n2th ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से x जितने डिस्टेंस पे कोइंसाइड होगी। सो हम पहले लिखते हैं फॉर लैम्बडा 1 कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस x फॉर n1th ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्बडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। डिस्टेंस ऑफ n1th ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू वेवलेंथ लैम्बडा 1 फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज एट डिस्टेंस x n1। कौन सी ब्राइट फ्रिंज, n1 में। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल D। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेम फॉर बच्चों हम लिखेंगे फॉर वेवलेंथ लैम्बडा 2। सो डिस्टेंस ऑफ n2th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज n2 टाइम्स लैम्बडा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d। अब बच्चों ध्यान से सुनना, दोनों फ्रिंज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रही है, मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों वेवलेंथ के ड्यू टू बोथ वेवलेंथ जो भी फ्रिंजेस प्रोड्यूस होगी वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी। मान लो लैम्बडा 1 वेवलेंथ से प्रोड्यूस होने वाली जो वेवलेंथ जो फ्रिंजेस है वो x n1 जितने डिस्टेंस पे है, उतने ही x n2 डिस्टेंस पे वेवलेंथ लैम्बडा 2 के 2 से प्रोड्यूस होने वाली n2th में ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, कोइंसाइड होती है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर n1th ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड with n2th bright fringe due to wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 से प्रोड्यूस होने वाली जो n1th में और n2th में जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड होगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं xn1 जितने डिस्टेंस पे xn1 है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, n2 फ्रिंज होगी। सो हम xn की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इज इक्वल टू xn2 की जगह पे n2 इंटू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोड्यूस हुई लैम्बडा 1 की वजह से, ये प्रोड्यूस हुई लैम्बडा 2 की वजह से। यहाँ से आप देख सकते हो कैपिटल D एंड स्मॉल d आर कॉमन ऑन बोथ साइड, सो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे मिलेगा n1 डिवाइडेड बाई नॉट n1 डिवाइडेड बाई n1 इंटू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 इंटू लैम्बडा 2। डी कैंसल आउट हो गए। बच्चों अगर हम यहाँ से ऐसा लिखें n1 डिवाइडेड बाई n2 को यहाँ लाते हैं, सो लैम्बडा 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 लिख सकते हैं हम। देयरफॉर n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 है बच्चों, हमें यहाँ पे गिवन है लैम्बडा 2 520 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 हमें गिवन है 650 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9। सबसे पहले 10 पावर माइनस 9 तो कैंसल आउट हो जाएगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू, यहाँ से 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 52 डिवाइडेड बाई 65 हम करेंगे बच्चों, 52 डिवाइडेड बाई 65 तो हमें आंसर मिलेगा
4/, हमें आंसर मिलेगा 4/5। क्या मिलेगा? 4/5। हमें आंसर मिलेगा 4/5। ओके, सो बच्चों अब ध्यान से सुनना, हमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला। वो हमें क्या कहता है? 4th λ1 वेवलेंथ से प्रोड्यूस होने वाली 4th ब्राइट फ्रिंज λ2 से प्रोड्यूस होने वाली 5th ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड होगी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 4 N2 is equal to 5 bright fringes coincide with each other on a screen। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, हमें क्या फाइंड करना है? अगर दोनों जहाँ पे कोइंसाइड हो गए उस वहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमें फाइंड करना है xn1 और xn2, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो बच्चों हमें यहाँ पे xn1 फाइंड करना है या तो xn2 फाइंड करना है। जो भी आप फाइंड करोगे डिस्टेंस कैसा मिलेगा? xn1 इज इक्वल टू xn2 मिलेगा। हम बच्चों फाइंड करते हैं xn1 फ्रॉम इक्वेशन 1। distance of n1th bright fringe from central maxima due to wavelength λ1, that is n1 λ1 capital D divided by small d। ओके बच्चों, बाय मिस्टेक यहाँ पे कुछ रह गया है, λ1 λ2। चलो, इज इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या मिली हमें? n1 इज इक्वल टू 4 मिला, मल्टीप्लाई बाई λ1 की वैल्यू क्या है? λ1 की वैल्यू है 650 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 1.2 मीटर लेनी है, 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स दैट इज 2 मिलीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मीटर। तो हमने क्या किया? मीटर को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों हम इसको ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.56 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3, 1.56 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मीटर, और 1.56 10 पावर -3 मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ n1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा हमें क्या मिला? 1.56। मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा से 1.56 mm जितने डिस्टेंस पे n1th में, दैट मीन्स 4th ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू λ1 एंड 5th ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू λ2 कोइंसाइड होगी। ओके बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ऐसे ही कुछ हमारी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।